हेलो बच्चों, बुरहान प्रीमियर लर्निंग एकेडमी की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 एसएस चैप्टर 4 एंशियंट इंडियन लिटरेचर, वेद एंड उससे जुड़ी हुई किताबें। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो हमारा नॉलेज है हज़ारों साल पुराना, वो कैसे ट्रांसमिट होता था, कैसे लोग सीखते थे। तो शुरुआत में इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड रेसिटेशन, याद किया जाता था। आज जो भी वेद है, जो भी किताबें कि गुरुकुल परंपरा होती थी, बच्चे गुरु के पास पढ़ने जाते थे एंड वहाँ पे गुरु को आता था, फिर वो बच्चों को सिखाते, फिर वो टीचर बनते थे। मेमोरी एंड रेसिटेशन कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज लिटरेरी ट्रेडिशन वाज पास डाउन ओरली फॉर जनरेशन बिफोर एवर बीइंग कमिटेड टू स्क्रिप्ट। जब लिखना शुरू हुआ उससे पहले, फिर वक्त के साथ जो जो बोला जाता था डेट वॉज कोडिफाइड, मतलब एक परफेक्ट फॉर्मेट में चीजें लिखना शुरू हुआ। ऋग्वेद तो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब है, लेकिन तब वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी। देन इट केम इनटू रिटन फॉर्म कि इवेंचुअली दिस मैसिव बॉडी ऑफ नॉलेज वर कोडिफाइड इन किसमें थी, तो देवों की भाषा संस्कृत, प्रिजर्व्ड इन संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज बिकेम द डेफिनेटिव वेसल फॉर प्रिजर्विंग दिस एंशियंट विजडम। अब उसमें से सबसे बड़ा विजडम है हमारा द पिलर ऑफ नॉलेज, दैट इज वेदा। द वर्ड वेद कम्स फ्रॉम वेदा, जो संस्कृत से लिया गया, जो उसका रूट है विद। जो वर्ड वेदा है इट इज टेकन फ्रॉम संस्कृत रूट विद, जिसका मतलब ही होता है टू नो। उसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला। आज से 1500 बीसी, मतलब 2500 साल पहले लिखा गया। और उसमें कितनी सूक्तियां, हाइम से श्लोक से 1028। और किसके लिए है? दे आर प्रेयर टू नेचुरल फोर्सेस, फायर, सन एंड रेन। ये प्राइमरी सोर्स है, ये पहला सोर्स है जिससे बारे जो सिर्फ रिलीजन की बात नहीं कर रहा है, इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कि हाउ आर आर्यंस, उनकी लाइफ कैसी थी। फिर सामवेद आया। साम का मतलब ही होता है मेलेडी, कि यहाँ पे जो मंत्र लिखे गए थे उसको रिथम के साथ कैसे बोला जाए या गाया जाए। कि सामवेद फोकस ऑन सिंगिंग एंड चेंटिंग ऑफ ऋग्वेदा हाइम्स, द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। याद रखना, जो हमारा शास्त्रीय संगीत इसीलिए बोलते, शास्त्रों से लिया गया, इसीलिए शास्त्रीय संगीत। तो सामवेद उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यजुर्वेद पे आते। यजुष का मतलब होता है सेक्रीफाइस, इट इज रिलेटेड टू यज्ञ। जो यज्ञ होता है उसके बारे में, भगवान को जो चीजें सेक्रीफाइस की जाती है, ऐसा माना जो यज्ञ में आहुति दी जाती है सीधा किसको पहुंचती है? भगवान को। नॉलेज ऑफ रिचुअल्स एंड यजनास कि रिटर्न इन बोथ प्रोज एंड वर्स, श्लोक के फॉर्म में भी है, पोएट्री के फॉर्म में, और इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। द अल्टीमेट गाइड फॉर प्रीस्ट। और अथर्ववेद वो हर रोज के जीवन के बारे में, एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटी। वो किस पे फोकस करती है? सोशल प्रैक्टिसेस एंड डेली रिचुअल, आप समाज में कैसे रहेंगे। की इफेक्ट क्या है? कंटेंट्स ह्यूमैनिटीज अर्लिएस्ट रिकॉर्डेड नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन, इवन इट इज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टरी, कैसे दवा, इलाज, सब लिखा हुआ है। तो ये हमारा बेसिक 4 पिलर। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में और जानते। देखो, ऋग्वेद है वो एक किताब है, लेकिन उसके 10 डिवीजन है, 10 मंडला। कब? तो आज से 2500 साल पहले की बात है। बीसी जब कंफ्यूजन हो तो बीसी में आप 2000 ऐड कर लो, आसान हो जाएगा समझना। द ओल्डेस्ट प्रिजर्व लिटरली डॉक्यूमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन, हमारी पहली किताब, कंटेन एग्जैक्टली 1028 सूक्तास हाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू हाउ मेनी मंडलास? 10 मंडलास। उसमें सिर्फ रिलीजन की बात नहीं है। बियॉन्ड रिलीजन इट ऑपरेट्स एज ए हिस्टोरिकल लेजर, ऑफरिंग एन अनपैरेलल्ड विंडो इनटू अर्ली आर्यन सोसाइटी, सेटल पैटर्न्स एंड कल्चरल माइंडसेट। वो कैसे रहते थे, कौन सा कल्चर था उनका, खाना, कपड़े, मान्यता, बिलीफ, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक। अब धीरे धीरे वेदों के बेस पे देखो, जो वैदिक किताबें थी वो श्लोक थे, सबको समझ में आती नहीं थी। तो उसके जो जानकार लोग थे उन्होंने उसको जो समझा था, उसके बारे में जो किताबें आई वो ब्राह्मणास, अर्यंकास एंड उपनिषद आई। ब्राह्मणास में क्या है? देखो, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। एक श्लोक छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत सारा नॉलेज होता है।
तो उन लोगों ने वो उस फॉर्म में लिखा। प्रोस्ट टेक्स्ट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू एक्सपांडिंग वैदिक रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड मैकेनिक ऑफ सैक्रिफाइस, कि पूरा यज्ञ कैसे करना है उस बारे में इन्फो है इसमें। फिर आता है अरण्यकाश। अरण्य मतलब जंगल। जो वनवास लोग चले जाते हैं और फिर सन्यास, तब वो जंगल में किताबें लिखते थे। फॉरेन टेक्स्ट रिटन बाय रिकल्सिव सेजेस, दे ब्रीथ द गैप बाय कनेक्टिंग फिजिकल रिचुअल्स टू अर्ली मेडिटेटिव प्रैक्टिस। योगा, यज्ञ, सब के बारे में डिटेल लिखा है। और उपनिषद तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उपनिषद जो किताब है उसका मतलब ही होता है पास में बैठना, सिटिंग नियर बाय। ये डायलॉग फॉर्म में बुक 108 किताबें है। ये पूरा फिलोसॉफिकल है। गुरु के पास से बैठ के आप बातचीत करते हो, सीखते हो उस फॉर्म में। इंटेलेक्चुअल पिनेकल शिफ्टिंग एंटायरली अवे फ्रॉम रिचुअल्स टू फोकस ऑन डीप स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन क्या, मृत्यु क्या, सब है उसमें। देखो, उपनिषद द पिनेकल ऑफ फिलोसॉफी। उप का मतलब होता है, उपा का मतलब नियर, नी का मतलब डाउन और शत का मतलब टू सीट डाउन नियर अ टीचर। रिटन प्राइमरली इन अ क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग फॉर्म। जैसे गीता जी है, गीता जी ऑल्सो इन द डायलॉग फॉर्म, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अब कितने, एक दो भी नहीं है, देखो कितने सारे 108 ट्रेडिशनल टेक्स्ट इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट वर्क लाइक बृहदरण्यका एंड छंदोग्य उपनिषद forms the undisputed bedrock of Indian spirituality, exploring life, death, individual soul, Atman and the universal reality, Brahman। बहुत सारा नॉलेज है। अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वेदांग। वेद के अंग, लिम्स, वेद प्लस अंगा। देयर आर 6 वेद अंग। Supporting discipline were created to ensure precise preservation and proper understanding of sacred text, जिससे लोगों को समझ में आए कि वेद में क्या नॉलेज है। सबसे पहला अंग व्याकरण। आपको पोएट्री समझे, बिना व्याकरण आप कैसे समझोगे। फोनेटिक्स, हाउ टू प्रोनाउंस। देन कम्स एस्ट्रोनॉमी, यूनिवर्स के बारे में नॉलेज। रिचुअल्स, कल्पक, कैसे सब यज्ञ करना है। एस्ट्रोलॉजी, कैसे प्रेडिक्शन करना है ग्रह की स्थिति के ऊपर। लास्ट में आता है छंद, मेट्रिक। छंद जो पोएट्री लिखने की जो मात्राओं का कैलकुलेशन होता है उसे छंद बोलते हैं। तो ये 6 अंग है, याद रखना। ग्रामर, फोनेटिक्स, रिचुअल्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मैट्रिक्स। अब हमारी एपिक्स। एपिक्स किसे बोलते हैं समझो, कि है पोएट्री के फॉर्म में लेकिन पूरी कहानी बताती। तो सबसे पहला जो एपिक है हमारा भगवान राम के बारे में है, रामायण, जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है। उसमें 24,000 श्लोक है और उसे आदि काव्य माना जाता है। आदि का मतलब होता है फर्स्ट एपिक पोम। अब जानते हो रामायण किसकी कहानी है, किसकी बात करता है, भगवान राम की। कैसे वो अयोध्या के राजा थे, फिर वो कैसे वनवास हुआ, फिर रावण का कैसे उन्होंने वध किया। कि इट इज अ ट्रायम्फ, जीत है बुराई पे अच्छाई की जीत। ट्रायम्फ ऑफ धर्म, ड्यूटी, अनडिनाइबल ट्रूथ एंड द परस्यूट ऑफ आइडियल लाइफ। महाभारत वो वेद व्यास ने लिखी है। उसमें 1,00,000 वर्षिस है। जब लिखी गई तब कम थी, लेकिन फिर वक्त के साथ ऐड हुई। ओके, जय संहिता नाम था। फिर लॉन्गेस्ट एपिक है वो आज वर्ल्ड हिस्ट्री की, पूरी दुनिया की। सोचो, इंक्लूड्स और भगवत गीता भी इसमें ऐड हो गई। अब हो गए लाख वर्सेस। नरेटिव किसके, तो इट इज प्राइमरली बिटवीन कौरव और पांडव। बीच बीच में बहुत सारी बात आती है, जैसे श्रवण कुमार की बात आती है। मेन जो है कौरव और पांडव के बीच में जो था डिस्प्यूट और वॉर हुआ था उसके बारे में। और उसका मैसेज क्या है, तो मैसेज वही है कर्मा का, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और फिर वर्ल्डली ड्यूटी एंड मोरल एथिक्स, सच्चाई, ईमानदारी और हमारी जिम्मेदारी के बारे में सिखाता है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि हमारा कोर नॉलेज है वेद, 4 वेद। फिर ब्राह्मणास एक्सप्लेनेशन देते रिचुअल्स का। अरियनकास फॉरेस्ट ड्वेलिंग फिलोसॉफी, जंगल में रह के किताबें लिखी गई। उपनिषद डीप स्पिरिचुअल नॉलेज। वेदांग, 6 वेदांग हमने देखे, पार्ट्स ऑफ वेद के बारे में बताते। और एपिक्स हमने देखा, रामायण, महाभारत। कल्चरल एंड मॉरल टीचिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी और समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल कोचिंग चाहते हैं तो आप मुझे 8780297456 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।